हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में गुडविल के वैल्यूएशन की एंड इट्स ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले गुडविल होता क्या है। किसी भी दो एक जैसे बिजनेस में एक बिजनेस का ज़्यादा चलना और दूसरे का कम चलना डिपेंड करता है उसकी रेपुटेशन पर, उसकी ग्रोथ पर, उसकी लोकेशन पर और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पर। और इन नटशेल हम कह सकते हैं कि उस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा है। तो जो बिजनेस अच्छा चलता है उसकी गुडविल उन बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है जो ज्यादा बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पा रहे। टेक्निकली गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म व्हिच enables to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by other in the same trade। ठीक है, क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं। फेवरेबल लोकेशन एक फैक्टर हो सकता है कि अगर किसी शॉप का एक अच्छी लोकेशन पर होना, किसी फर्म या कंपनी का किसी बढ़िया लोकेशन पर उसका ऑफिस होना कहीं ना कहीं एनेबल करता है कस्टमर्स को उसके एक्सेस में आने का, और उस वजह से भी आपके प्रॉफिट्स ज्यादा हो सकते हैं। आपके बिजनेस में जो सेकंड फैक्टर हो सकता है वो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। आपके यहाँ जो मैनेजमेंट या स्टाफ वर्क करता है वो कितना एफिशिएंट है, कितनी कम प्रॉब्लम कितने एज के साथ आप कस्टमर्स को डील करते हैं। राइट, इट ऑल्सो मैटर्स। द लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस, नए बिजनेस की गुडविल अक्सर कम होती है और पुराने बिजनेस, जितना पुराना बिजनेस होता रहता है उसकी गुडविल हमेशा ज्यादा होती है। आपने ज्यादातर देखा होगा बहुत पुरानी पुरानी दुकानों पे स्पेशली ये कोट करते हैं कि सबसे पुरानी दुकान, गट्टू मल की सबसे पुरानी दुकान, बरेली का ही एग्जाम्पल ले तो। राइट, नेचर ऑफ गुड्स की बात करते हैं, किस तरह के गुड्स में आप डील करते हैं। अगर आप बहुत ही कॉमन गुड्स में डील करते हैं तो गुडविल का बहुत ज्यादा कम या ज्यादा होना इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव गुड्स में डील करते हैं, जैसे कि आप छोटे मोटे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। हर जगह की एक फेमस चीज होती है, ठीक है। जैसे कि आप समोसे भी ले लीजिए तो हर दुकान के नाम से हम समोसे खरीदते हैं, समोसे के नाम से नहीं खरीदते। ये कौन सी दुकान का समोसा है, डेट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो किस तरह का गुड है, क्या वो आपके हैबिट से रिलेटेड गुड है, क्या वो आपके टेस्ट से रिलेटेड गुड है, आपको कहाँ का ज्यादा अच्छा लगता है, किस फॉर्मूला का ज्यादा अच्छा लगता है, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, पोजेशन ऑफ लाइसेंस, अगर किसी चीज को बेचने का लाइसेंस सिर्फ आपके पास है या कुछ ही लोगों के पास है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ज्यादा चल रहा होगा उस एरिया में। एंड देन गुड एक्सटर्नल रिलेशंस, आपके अगर एक्सटर्नल रिलेशन अपने सप्लायर, कस्टमर या जितनी भी डीलिंग्स आपके साथ होती हैं, पॉलिटिशियंस हैं या किसी की भी बात कर लें, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर आपके एक्सटर्नल रिलेशंस अच्छे हैं, आपकी बिजनेस की रेपुटेशन इन सबके नज़र में अच्छी है तो आपको उसका फायदा होगा ही होगा। टाइप्स ऑफ गुडविल की बात कर लेते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अगर कोई नई दुकान आप खोलते हैं और उसे बहुत लंबे समय तक चलाते हैं और उसके बाद उस बिजनेस में अच्छे खासे प्रॉफिट होना शुरू हो जाते हैं, तो डेट इज बिकॉज ऑफ योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्योंकि आपने उसमें मेहनत करी है, तो डेट इज योर गुडविल। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस को शुरू करें और फिर उसे ऊपर तक लेके जाएं। कभी कभी हम चलते चलाते बिजनेस भी खरीद लेते हैं, तो उस केस में जो गुडविल हमें ट्रांसफर होगी उसको हम कहेंगे परचेज्ड गुडविल, क्योंकि मेहनत किसी और की थी, हमने तो चलते चलाता बिजनेस खरीद लिया और उसके लिए हम एक्स्ट्रा वैल्यू भी पे करते हैं, तो उस चीज को हम परचेज गुडविल कहते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन की बात करेंगे। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो एडजस्टमेंट में आपको दो ही चीजें करनी है, माइनस और प्लस। ठीक है, माइनस आपको क्या करना है, अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई है तो उसे माइनस कर देना है, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है या नॉन ऑपरेटिंग लॉस हुआ है तो उसे प्लस कर देना है। व्हाट इज एबनॉर्मल और नॉन ऑपरेटिंग। एबनॉर्मल जो कैजुअल एक्टिविटीज हमारे यहाँ हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है, ठीक है, आग लग जाती है इस वजह से लॉस हो जाता है, लॉटरी लग जाती है इस वजह से इनकम हो जाती है, तो ये एबनॉर्मल गेन्स है। राइट, वैल्यूएशन बढ़ जाता है, ये एबनॉर्मल गेन्स है। नॉन ऑपरेटिंग क्या हो गया, अगर आप इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रहे हैं या आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है तो ये नॉन ऑपरेटिंग पार्ट हो गया, ये आपकी बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को हम एलिमिनेट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस रिफाइंड प्रॉफिट से ही, एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years पर 40,000, 46,000 एंड 52,000। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज। ये ईयर ऑफ परचेज क्या है,
इस बारे में बात कर लेते हैं। ये एक अंदाजा होता है, अगर हमारा मानना है कि किसी बिजनेस को हम खरीदते हैं और 1 या 2 साल तक तो वो नॉर्मली हमें प्रॉफिट देगा ही, पुराने बिजनेसमैन की वजह से या बिजनेस की अपनी रेपुटेशन की वजह से, हम उसमें क्या करते हैं वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो टाइम पीरियड हम एंटिसिपेट करेंगे, उसी टाइम पीरियड से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद वो आया 46,000। 46 52 को प्लस करा हमने, डिवाइड बाय 3 करा, 46,000 आएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 92,000 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, दूसरा मेथड हमारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कोई बिजनेस नॉर्मली जो कमाता है, अगर कोई और बिजनेस उससे थोड़ा सा ज्यादा कमाता है, तो द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल अर्निंग एंड द मोर देन नॉर्मल अर्निंग इज नोन एज सुपर प्रॉफिट हियर, राइट। तो नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100। ठीक है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होगा, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है उसमें से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, द डिफरेंस वुड बी सुपर प्रॉफिट। और गुडविल की वैल्यू बहुत इजी है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, लास्ट 4 ईयर ऑफ प्रॉफिट वर 20,000 की प्रॉफिट है, 70,000 ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये लॉस है। ठीक है, तो पहले ईयर प्रॉफिट हुआ हमें 20,000 का, दूसरे ईयर लॉस हुआ 70,000 का, फिर 40,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 2,50,000 का प्रॉफिट हुआ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 6 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले तो हमने एवरेज लिया, प्रॉफिट को प्लस करा, लॉस को माइनस कर दिया, 20 40 2,50,000 को प्लस करा और 70 को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 किया, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 75,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल इन्वेस्टेड 6 लाख थी जिसका 10% 60,000 हमें नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सबसे पहले 75,000 माइनस 60,000 जो नॉर्मल प्रॉफिट है इज इक्वल टू 15,000 इज द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और गुडविल की वैल्यू हम 15,000 को जब 2.5 ईयर्स ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में हमें गिवन था मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा 37,500। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं, ये एक और मेथड है। सुपर प्रॉफिट अभी हमने सीखा, अब कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। गुडविल की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिट है 72,000, नॉर्मल रेट है 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,70,000। बहुत सिंपल से एग्जांपल लिया है हमने। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, 5,70,000 इंटू 10% 57,000। सुपर प्रॉफिट निकाला, एक्चुअल प्रॉफिट था 72,000 माइनस 57,000 करा, 15,000 इज द सुपर प्रॉफिट। और हमने गुडविल निकालने के लिए इसको हमने ग्रॉस अप करा, 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10। तो वैल्यू ऑफ गुडविल आपके पास आ गई 1,50,000। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट को भी यहाँ पे कैपिटलाइज किया जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, वैल्यू यहाँ पर भी सेम आएगी, दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड में वैल्यू सेम आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कैपिटलाइज वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट की, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की। गुडविल निकालने के लिए हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने लिया था उसी क्वेश्चन पे से करते हैं। एवरेज प्रॉफिट 72,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000 है। कैपिटलाइज वैल्यू निकाली हमने 72,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 7,20,000। एंड देन कैपिटलाइज वैल्यू को माइनस कर दिया एक्चुअल कैपिटल जो लगी हुई थी 5,70,000 से, तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी 1,50,000 यहाँ पर भी आ गई। द आंसर विल बी सेम अगर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हैं तो भी, और जब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तब भी आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एडमिशन में गुडविल ट्रीटमेंट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होना बहुत जरूरी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये तो फॉर्मूला गिवन है। लेकिन अगर आप एनपीएसआर की फर्स्ट कंडीशन जहाँ पे नया पार्टनर का शेयर 1 माइनस करके आप निकालते हैं, ठीक है, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर निकालते हैं, तो वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर के रेशियो के बराबर ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अगर नए पार्टनर ने इक्वली परचेज करा है ओल्ड पार्टनर से,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, कुछ ट्रिक्स है, और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ये फॉर्मूला गिवन है, आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, गुडविल ट्रीटमेंट, अगर एडमिशन का टाइम है और हम गुड एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का और हमें गुडविल ट्रीटमेंट करना है तो क्या क्या कर सकते हैं। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली अमाउंट पे किया गया है तो ऐसे केस में ये प्राइवेट गुडविल होती है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं करते। ठीक है, कोई भी एंट्री हम नहीं करते। व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और पूरी गुडविल लेके आ रहा है, तब हमें कुछ जनरल एंट्रीज करनी होंगी। पहली एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये गुडविल लाने की एंट्री होगी। अगर वो कैपिटल भी साथ में लाता है तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देन दूसरे केस में ये गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया है ये ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो एंट्री की जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये जो ट्रांसफर होगा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर होगा, नरेशन पर ध्यान दीजिएगा। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर किसी केस में किसी ओल्ड पार्टनर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसे ये गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इन केस पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं गुडविल का अमाउंट, तो उस विड्रॉल की भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन ये एंट्री तभी करेंगे जब पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहा होगा तो। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 रेशियो। देयर कैपिटल वर 1,80,000 and 1,40,000 respectively. They admit X for 1/4 शेयर। अब तीन पार्टनर हो जाएंगे, ए बी और एक्स, राइट। 1/4 शेयर के लिए आया है और कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे एनपीएसआर की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, he will bring 67,500 as goodwill and 1,50,000 as capital। दो अमाउंट को लेके आ रहा है, 150 कैपिटल लेके आ रहा है और 67,500 गुडविल लेके आ रहा है। तो हमें क्या करना है ट्रीटमेंट, एक तो गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर और गुडविल नॉट विड्रॉन बाय पार्टनर, दोनों कंडीशन में करना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे एनपीएसआर, इसे निकाले बिना कुछ भी आप नहीं कर सकते। एनपीएसआर आपको निकालना ही है एडमिशन के केसेस में। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, एंड देन आपको जनरल एंट्रीज करना है। ठीक है, एनपीएसआर फर्स्ट मेथड में जैसे हम निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे, 3/4 बचेगा, एंड 3/4 को होल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो 9/20 और 6/20 आएगा। एक्स का शेयर 1/4 है, तीनों फ्रैक्शंस को लेकर हम बैलेंस कर लेंगे एलसीएम लेके, तो 9:6:5 हमारा एनपीएसआर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही रहेगा जो ओल्ड रेशियो पार्टनर का था, दैट इज 3:2। ठीक है, देन अगर पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं गुडविल का अमाउंट, उस बेसिस पे हमने एंट्रीज दिखा रखी है। अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो थर्ड एंट्री नहीं होगी। ठीक है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अमाउंट 217,500, 150,000 एंड 675,000 जो गुडविल का अमाउंट है। देन गुडविल के अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड 67,500 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो अमाउंट है हमने डिवाइड करा है 3:2 रेशियो में, दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, 40,500 और 27,000। ठीक है, अब क्योंकि पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं इस अमाउंट को, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विड्रॉ हो गया। सेकंड कंडीशन में जब आपको विड्रॉल नहीं करना है तो केवल ऊपर वाली दो एंट्री आप पास करेंगे और लास्ट थर्ड एंट्री जो है उसे पास नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तो उसको मैं एग्जिबिट नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप लीजिएगा। थैंक यू। और आगे की कोई प्रॉब्लम्स जो होंगी उसको हम आगे वाली स्लाइड्स में या आगे वाली क्लासेस में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।